नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल श्री अमन बाबा जी में। जी हाँ, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वो वीडियो है जिसमें मैं मृत्यु के बाद इंसान के जीवन में क्या क्या घटित होता है इसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, इंसान की मृत्यु के बाद 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और इंसान का श्राद्ध बरसी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में क्या लिखा है गरुड़ पुराण में, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आने वाली है और आपका जो दोस्तों उद्देश्य है इस वीडियो को देखने का वो पूरा भी होगा। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मृत्यु तो एक दिन सभी की आनी है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो कुछ समय तक अचेत स्थिति में रहती है। चेतना आने तक आत्मा अपने शरीर को देखकर होशोहवास खो बैठती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने परिजनों से बात करने की कोशिश भी करती है। फिर से अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में फिर से प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसके बाद यम के कुछ दूत होते हैं जो आत्मा को उसके साथ अपने साथ तीव्र गति से यम के दरबार में लेकर जाते हैं। यहाँ चिंद्रगुप्त, यम और इसके साथ में अन्य व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। इसने जिंदगी भर क्या कमाया है, क्या किया है, और उसके बाद फिर से आत्मा को वहीं से छोड़ दिया जाता है, उसके परिजनों के पास वापस भेज दिया जाता है। यहाँ मृत व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के 12 दिनों तक प्रेत अवस्था में परिवार वालों के बीच में रहती है। जी हाँ, वो प्रेत बनकर 12 दिनों तक अपने परिजनों के पास रहती है और जब उसकी 13वीं होती है तब उसे यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, अब बात आती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, जिसमें मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो लोग पुण्यात्मा होते हैं केवल वही भगवान विष्णु के दूतों द्वारा विष्णु लोक को जाते हैं। इन्हें प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। बाकी सभी लोगों को मृत्यु के बाद प्रेत योनि से गुजरना पड़ता है। उन्हें मृत्यु के बाद जब आत्मा को यमलोक लाया जाता है तो यम के दूत एक दिन में उसे अभौतिक शरीर को एक दिन में 1600 किलोमीटर चलाते हैं। महीने में एक दिन मृत्यु तिथि के दिन आत्मा को ठहरने का मौका मिलता है। अब देखिए, सबको उसके कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। या तो उसे स्वर्ग में रखा जाएगा या उसे नरक में रखा जाएगा। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर मृत्यु के बाद इंसान की श्राद्ध त्वरण क्यों करते हैं, तो श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में। हमारे हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद पूरे 1 साल तक अन्न जल का दान और तर्पण करना चाहिए। इस दिन किए गए अन्न दान और ब्राह्मण भोजन से यमदूतों और मृत व्यक्ति की आत्मा को बल मिलता है, जिसमें वह आगे का सफर तय कर पाते हैं। जिन परिवारों में लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके परिजन यम मार्ग में कष्ट भोगते हैं और परिवार के लोग को शाप भी दे देते हैं, जिसे पितृदोष लग जाता है। तो आपको अक्सर सुनने को मिला होगा कि इस व्यक्ति को पितृदोष है, तो वो अक्सर इसी वजह से होता है कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का श्राद्ध नहीं मनाता उसके द्वारा पितृदोष लग जाता है और जिसके जीवन में कई तरह की उनकी परेशानियां देखने को मिलती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम क्यों मनाते हैं श्राद्ध। देखिए, सर्वप्रथम अमावस्या दिवंगत पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन एवं कृतज्ञता ज्ञापन से भरा विशिष्ट यह पर्व होता है। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक व्यवहार एवं तर्पण का अर्थ तृप्त करना होता है। इस तरह श्राद्ध तर्पण का अभिप्राय दिवंगत अथवा जीवित पितरों को तृप्त करने की श्रद्धा पूर्वक प्रक्रिया है। प्रीत अमावस्या का समूचा कर्मकांड इसी परियोजना से किया जाता है। साथ ही इसमें यह भाव प्रेरणा भी निहित रहती है कि हमें पितरों, महापुरुषों एवं महान पूर्वजों के आदेशों, निर्देशों और श्रेष्ठ मांगों का अनुसरण कर वैसे ही महान बनने का प्रयास करें। ऋषि मुनियों का मुताबिक मृत्यु के उपरांत जीवात्मा चंद्रलोक की ओर जाती है और वहां से और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचती है। इस मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान पर पहुंचने के लिए शक्ति मिले
इन्हें निर्मित मरणोपरांत पिंडदान श्राद्ध की व्यवस्था की जाती है। श्राद्ध में पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और इसमें पुण्य फल से पितरों को संतुष्टि मिलती है, तभी कर हमारे द्वारा श्राद्ध मनाए जाते हैं ताकि हमारे पितरों को बल मिले और वो पितृलोक तक पहुंच सकें। तो इस कारण से लोगों द्वारा श्राद्ध मनाया जाता है और ये परंपरा हिंदू धर्म की बहुत बड़ी परंपरा है। और यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवित अवस्था में अपने माता पिता का सेवा करता है और मरने उपरांत उनकी बरसी और श्राद्ध मनाता है, पुत्र कहलाने के काबिल होता है। तभी हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध को मनाया जाता है और इसे पितरों द्वारा बल प्राप्त होता है। देखिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार की मैं कुछ और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, नई नई अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।